नमस्कार सभी साथियों को। पीएसटीसी 2026 के अगर आप या आपके परिवार में कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी साथियों से यही अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को साथ जोड़ते जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ेंगे तभी सेशन का मज़ा आएगा दोस्तों। पीएसटीसी क्लासेस करती की क्लास हमारी अलग आ चुकी है, वो अलग चलेगी और हिंदी की क्लास है वो भी प्रतिदिन आएगी। आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाएंगे, 30 दिन के अंदर पूरे टॉपिकों के क्वेश्चन है वो यूट्यूब पर आपको करवा देंगे और आए हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में जिस एग्जाम के अंदर आया हुआ है वही क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं दोस्तों। तो एक बार जल्दी से सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पहला क्वेश्चन है उसको अटेंड करिएगा दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा नहीं है? गर्मी, बुढ़ापा, घबराहट या दुबला? तो यहां पर दुबला शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा का नहीं है। पीएसटीसी 2026 या डीएलएड जिसे हम बोलते हैं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यानी हमारी बुक है। 10 मॉडल पेपरों की बुक आ गई है जिसमें 2000 परीक्षा के उपयोगी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इस बुक के अंदर रहेंगे। 10 मॉडल पेपर है और 10 मॉडल पेपरों के साथ आपको ओएमआर सीट भी देखने को मिलने वाली है। राजस्थान के हर एक बुक डिपो पर यह बुक उपलब्ध है। आप या आपके परिवार में कोई भी तैयारी कर रहा है तो उसके पास पहुंचाने का काम आपका रहेगा। जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनको बताने का भी काम किनका रहेगा? भाई आप सभी का रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस बुक का प्रमोशन आप ही को करना है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ममता नहीं है। दूसरे में देखो राधेश्याम किसी का नाम है, पन्नालाल किसी का नाम है, हिमालय एक पर्वत है। तो ये तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संख्या के भेद नहीं है, संख्या का भेद नहीं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पर्सनवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, तीनों प्रकार ऊपर दिए हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है जहां पर भाव यानी गुण और दोष मिले, आपको गुण दोष मिले ना, वही भाववाचक संज्ञा होती है भाई। समझ गए सभी लाडले? तो देखो काशी, गंगा, महादेव, मिठास, समझ गए? तो मिठास यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस समूह में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञाएं हैं? जाति का बोध कहां पर करवा रहे? देखो नदी, नगर, आपा, पशु, फल, लोभ, बच्चा, गुरु, बंधु, व्यक्ति, एकता, प्यास। अब यहां पर देखो भाई आपा क्या है, लोभ क्या है, ये देखो बच्चा, गुरु और बंधु ये तीनों ही जाति का बोध करा रहे हैं। तो स ऑप्शन आपका यहां पर क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं हैं? जाति से निर्मित भाववाचक संज्ञाएं किसके अंदर है? जाति से भाव के अंदर जो बने हैं वो बताना है भाई। दूरी, गर्मी, बुढ़ापा, सजावट, मिठास, निजत्व, मित्रता, दासत्व, लड़कपन, सामीप्य, दौड़, पंडी, ताई। तो यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो इसको, मित्रता, दासत्व, लड़कपन, ये तीनों ही मित्र से मित्रता, दास से दासत्व, लड़का से लड़कपन। ठीक है, आ गया समझ में? अगले में चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? और बताऊं तो ये 4th ग्रेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपके आया था। समझ गए? भारत, गंगा, पहाड़ और हिमालय, तो इनमें से कौन सा नहीं है? पहाड़। ये पहाड़, पहाड़ जाति है भाई, पहाड़ में जातिवाचक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा नहीं है यह बताना है। बुढ़ापा आ गया, छोड़ो इसको। रामचरितमानस हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। मित्रता और ममता, तो सिर्फ वह है जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। यह भी आपके 4th ग्रेड में ही आया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण, समूह, ममता तो भाववाचक है, सभा एक समूह का बोध करा रही है ना, तो वह ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित भेदों में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? जाति, द्रव्य, आश्चर्य, व्यक्तिवाचक। बताओ भाई कौन सा नहीं है? आश्चर्यवाचक नहीं है। कौन सा नहीं है? आश्चर्यवाचक। तो ऑप्शन सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। हिमालय, सच्चाई, सभा और मिट्टी। सच्चाई, सच्चाई के अंदर क्या है आपके? भाववाचक संज्ञा है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए का, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? गंगा है, हिमालय है, धनवान है, रामचरितमानस भी है। धनवान नहीं है बस, रामचरितमानस भी है, हिमालय भी है और गंगा भी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? देश में जयचंदू की कमी नहीं है। तो देश में जयचंद, भाई व्यक्तिवाचक शब्द है जयचंद, लेकिन यहां पर जो प्रयोग हुआ वो एक जाति के रूप में प्रयोग हुआ है। समझ गए? पहला ही आपका सही रहेगा, यहां पे आगे बढ़ना ही नहीं पड़ा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। जाति से निर्मित भाव, पहला दास और दासत्व है। तो दास एक जाति है, दासत्व है, भाव संज्ञा हो गई। समझ गए आप? हाँ, जेलर एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। अगला देखो, सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्द। सर्वनाम देखो, तिरस्कार, धिकार, अच्छाई, अहंकार। देखो अहंकार के अंदर अहम जिसमें आ गया ना, अहम अहम जिसमें आ गया ना, मानो कि वो नष्ट हो गया आदमी, उसका कोई नहीं बनेगा फिर। तो अहंकार जरूरी भी नहीं है और किसी को लाना भी नहीं है। आप नए नए स्टूडेंट हो, 12th पास करके आए हो मेरी बहनों, तो कभी अहंकार मत लाना भाई। आप मोटा दिखना, अच्छा दिखना के लिए खुद को अहंकार, दूसरों को ये लगे कि मेरे को समझे क्या है। भाई आज के समय में सब हम जैसे ही है, कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, सबके पास समान है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। भाव, अपना, दूरी, मीठा, बूढ़ा। सीटी का क्वेश्चन है ये और दूरी रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? दौड़, सभा, मित्रता, तूफान। तूफान, अब अलग अलग तूफान होते हैं ना, ये तो तूफान तो सभी तूफानों के लिए प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सीटी में आया हुआ है। मीठा, निज, गर्मी, मित्र। गर्मी, गर्मी गुण दोष, तो गर्मी, गर्मी भाववाचक संज्ञा का आपके उदाहरण रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। विद्वान, गांव, सती, ठगी। ठगी नहीं है, गुण दोष आ गया, तो ठगी में कसी जैसी भाई भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? भाव, समूह, व्यक्ति या जाति। चाल, चाल भाव का है भाई। किसका है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण चाल है। तो 20 क्वेश्चन अभी तक हुए हैं भाई। एक बार बताओ कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, कमेंट सभी करोगे जो देख रहे हो। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है दीनता, बुराई, मूर्खता या पशु। जातिवाचक संज्ञा, जाति का बोध पशु करा रहा है। यहां पर जाति का बोध कौन करा रहा है? पशु करा रहा है। तो द ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, किस वाक्य में संज्ञा शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त नहीं हुई? बताओ भाई। मेले में बहुत भीड़ थी, कोई बहुवचन नहीं है। मेला एक वचन है, बहुत, भीड़, भीड़ को एक वचन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। पहला ये ऑप्शन सही हो गया आपका, कोई बहुवचन यहां पर प्रयुक्त नहीं हुआ है भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी शानदार क्वेश्चन है, जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 के एग्जाम में आया था कि किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा है दोस्तों? विशेषण शब्दों से निर्मित भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। पहला है मिठास, तो मिठाई, एक, एकता, अच्छा, अच्छाई। विशेषण से भाववाचक बने पहले में ही बने ना भाई तीनों ही। तो ऑप्शन एक पे टिक कौन लगाएगा? लगाना तो मेरे को है, आप तो वीडियो देख रहे हो भाई। चलो भाई नेक्स्ट के अंदर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द, मोहन लड़का नहीं है भाई, गंगा जयपुर नहीं, बचपन और योग्यता। बचपन और योग्यता दोनों के अंदर भाववाचक संज्ञा, दोनों के अंदर क्या है? भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। समझ गए सभी लाडले? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कौन देगा? आप दोगे, आपको समय दूंगा मैं। इस शब्द में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक गाय, होली, हिमालय और मित्रता। तो मित्रता के अंदर कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। मित्रता में कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है दोस्तों।
अगला देखो, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सभी के सभी। गंगा, तालाब, तालाब सभी का आ गया। नदी, सभी नदियां, तो ये तो आपके जाति का बोध करा रही है। समुद्र भी जाति का है। बकरी जाति का बोध करा रही है। तो सह में चलो, जनवरी एक महीना है, पृथ्वी एक ग्रह है, चांदनी चौक एक चौक है, प्रदीप किसी का नाम है। चारों के अंदर ही हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि एक व्यक्ति विशेष का बोध ये चारों ही करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द। बुड्ढा क्या है भाई? यहाँ पे बुड्ढा क्या है? एक जाति है, और बुढ़ापा क्या हो गया? भाववाचक हो गया, जाति से भाव के अंदर बन गया। ये एक आपका जाति है, जातिवाचक है, और जातिवाचक से यहां पर आएंगे तो ये बन जाएगा भाववाचक। क्या बन जाएगा? भाववाचक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। गंगा, गंगा एक नदी है, गंगा एक नदी है, तो इसके अंदर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। कौन सा हो गया बेटा? व्यक्तिवाचक। थोड़ा ध्यान से देखते रहना भाई सभी। क्वेश्चन नंबर 29 देखना कि किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त किसमें हुई है? पहला, देश को नटवर लाल, तो व्यक्ति है एक, नटवर लाल नाम है, लेकिन यहां पर नटवर लालू ने, मतलब भ्रष्टाचारियों ने तरह तरह से ठगा है, तो ये हो गया ना। यहां पर जो नटवर लाल है ये किसी व्यक्ति का बोध नहीं करा रहा है, ये एक पूरी की पूरी जाति का ही बोध करवा रहा है दोस्तों। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। 15 सेकंड का आपको समय दे रहा हूं मैं, सभी को उत्तर देना भाई। मधुर से भाववाचक क्या बनेगी ये आपको बताना है। फिर बता दूं कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की टीएलएड बीएसटीसी के 10 मॉडल पेपर मार्केट में आ चुके हैं। राजस्थान के प्रत्येक बुक डिपो पर उपलब्ध है। यहां पर देखना मेरी फोटो भी लगी हुई है। और केओसी पब्लिकेशन का नाम क्या है बेटा? केओसी पब्लिकेशन। ठीक है लाडलू। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा होगी माधुर्य। क्या होगी बेटा? माधुर्य। ऑप्शन ए पर आप यहां पर टिक लगा सकते हैं। अगला देखो, सच्ची दोस्ती वही है जो संकट के समय काम आए। यहां पर दोस्ती है ना, इसको अंडरलाइन करो भाई, रेखांकित करो। दोस्ती के अंदर क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं। यहां पर बात हो रही है सच्ची दोस्ती, यानी कि यहां पर बात हो रही है गुण दोष की। किसकी बात हो रही है? गुण दोष की दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्म्य शब्द है, महात्म्य शब्द क्रिया का है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? भाववाचक का। महात्म्य शब्द है भाववाचक संज्ञा का। अगला क्वेश्चन देखो भाई, आगे देखो, देश में आज भी जयचंदू की कमी नहीं है। तो जयचंद शब्द कैसा है? जयचंद एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक पूरी जाति का बोध करा रहा है यहां पर, तो जातिवाचक संज्ञा रहेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां बहुत भीड़ थी, वहां बहुत भीड़ थी। अब भीड़ शब्द यहां पर कैसा है भाई? भीड़ शब्द कैसा है? भीड़ जाति का बोध करा रहा है, वहां बहुत भीड़ थी, समूह नहीं, जाति, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35 आएगा कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा देखो, पहला दुलाना, दूसरा धुनाना, पीटना, सपाना कोई क्रिया नहीं होती, सफाई क्रिया है ही नहीं है, समझ गए? सफाई। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्रिया विशेषण से बनी, वीरता, शीघ्रता, विविधता, एकता। पूछा क्या है? क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक, तो शीघ्रता रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। असिस्टेंट जेलर एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन आपका, और इसके अलावा 4th ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आया था, और एक भर्ती में और आया हुआ है, शायद जेल प्रेरी में आया था शायद। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा ये। आगे देखो भाई, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है? नहीं है, जाति से भाव नहीं है, वो आपको बताना है। बताओ भाई, मजदूर से मजदूरी, कुशाल जाति है ही नहीं, कुशाली तो भाववाचक है, लेकिन कुशाल जाति नहीं है, समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 38 देखना बेटे,
इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? बताओ जल्दी से भाई, सभी को कमेंट करना है, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। बताओ भाई, उत्तर बताओ जल्दी से। जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लघुता, नम्रता, भातृत्व और महत्व। करो कमेंट। मेरे को तो ये लग रहा है भाई या भातृ एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो भाई, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? भाववाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा से देखो, व्यवहारिक, नैतिक, आध्यात्मिक और प्राथमिक। प्राथमिक नहीं है, प्राथमिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम, पहला देखो अपनापन। अपना, अपना क्या है बेटा? सर्वनाम। और अपना से अपनापन क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? विशेषण से बनी, विशेषण से देखें, मातृत्व, शिशुता, छुटपन, बचपन। छुटपन है भाई, कौन सा है? छुटपन। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। छोटा सा क्वेश्चन है अगला, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द। विशेषण, ममता, सुंदरता, बालपन, लड़कपन। सुंदर, सुंदर विशेषता बता रहा है, सुंदरते, सुंदरता, तो विशेषण से संज्ञा शब्द बन गया। कौन बन गया? बन गया भाई। अगला देखो, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जाति का बोध कौन रहा करवा रहा है? हिमालय, गंगा, पवित्रता और नदी। जाति का बोध करा रहा है यहां पर नदी। यहां पर आ जाता यमुना, तो आपको पता चलता कि यमुना तो एक नदी है, तो ये तो व्यक्ति हो जाता, ये तो व्यक्ति हो जाता। लेकिन यहां पर सिर्फ नदी आया, नदी सभी नदियों की बोध करा रहा है, तो जाति का बोध करा रहा है। क्वेश्चन 44 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक, स्नेह, घृणा, नित्य, सत्य। नित्य नहीं है, नित्य भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पेड़, पुस्तक, पढ़ाई, रजाई। भाववाचक संज्ञा है यहां पर पढ़ाई। कौन सा है बेटा? पढ़ाई भाववाचक संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा शब्द संज्ञा है? वह शब्द जो संज्ञा है, आर्थिक, अपमानित, आदरणीय, अपेक्षा। अपेक्षा क्या है? संज्ञा शब्द। अपेक्षा संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भाववाचक संज्ञा है। भाव, बालक, सुंदर, बचपन और 55। पूछो भाववाचक, बचपन रहा ना भाववाचक, बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द। क्वेश्चन 48 है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, पहला हम देखो, महत्व, सौंदर्य और प्राथमिक। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञाएं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा देखो, सर्वनाम समता, ममता, बड़पन, लड़कपन। सर्वनाम है यहां पर मम, और मम से बन गया ममता, भाववाचक हो गया ममता। तो ऑप्शन पे टिक लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, क्रिया से बनी भाववाचक, कमाना, लड़ाना, पढ़ाना, भलाना कोई शब्द नहीं है भाई क्रिया में। भलाई ये नहीं है। बाकी कमाना से कमाई, लड़ाना से लड़ाई, पढ़ाना से पढ़ाई, या पढ़ना पढ़ाना एक ही बात है। जिसमें ना लगे क्रिया बन जाता है, वो जिसके अंत में ना लगे वो क्रिया बन जाता है भाई। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। श्रवण कुमार जो शब्द है वो एक अच्छे पुत्र का द्योतक है, मतलब एक जाति का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? एक जाति का बोध श्रवण कुमार जो शब्द है ये करवा रहा है। समझ गए सभी लाडले? क्वेश्चन नंबर 52 में देखो, शेर हिंसक जानवर है। यहां पर शेर की बात हो रही है। अब शेर में क्या है भाई? शेर, अब भाई सभी शेरों की बात हो रही है, सभी शेरों की बात हो रही है, तो सभी शेर एक जाति का बोध कराएंगे।
तो जातिवाचक संज्ञा है शेर के अंदर, शेर में जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है कि दुखी में कौन सी संज्ञा है? दुखी, दुखी दुख की स्थिति है उसको दर्शा रहा है, ना तो किसी व्यक्ति का नाम है ना कोई जाति है, तो क्या हो गया? भाववाचक। क्या हो गया बेटा? भाववाचक हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। रावण में क्या है भाई? रावण के अंदर क्या है? रावण है भाई। आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे, तो यहां पर रावण की तुलना की गई है, जैसा रावण का व्यवहार था ना वैसी तुलना की गई है। मतलब रावण एक व्यक्ति विशेष नहीं है, एक जाति का बोध यहां पर करवा रहा है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? भाई कोई भी पहाड़ का अगर मैं नाम लिखूं, कोई पर्वत का नाम लिखूं या किसी व्यक्ति का नाम लिखूं, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे बेटा? ये आएंगे व्यक्तिवाचक में। किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक के अंदर। अब देख लो बेटा, देखो बुक भी राजस्थान के हर एक बुक स्टोर पर उपलब्ध है, आप मंगवा सकते हो। और जो भी लाडले के सर ऑनलाइन मंगवाबो चाहो तो ऑनलाइन मंगवाबो चाहो बे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन है ना, इंस्टॉल कर जो। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना और बुक का ऑप्शन मिलेगा आपको एप्लीकेशन पर, वहां पर इसकी लिंक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। बीएसटीसी 2026 का स्पेशल कोर्स लाइव बैच, ऑफर प्राइस मात्र ₹599 के अंदर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर मिल रहा है। और इसके अंदर आपको 10 टेस्ट निःशुल्क, यानी ये तो अलग है 10 टेस्ट, यहां पर 10 टेस्ट बिल्कुल अलग टेस्ट है, वो आपको मिलेंगे। तो इस बीएसटीसी में अपना सपना साकार करना है तो ये दोनों चीजें आप मंगवा लो, ये दोनों चीजें, कोर्स ज्वाइन कर लो, किताब मंगवा लो, पढ़ लो। विश्वास दिलाता हूं कि आपका बीएसटीसी के अंदर आपको कॉलेज आवंटित करवा के ही मानेंगे। कैसे हो भाई आप सभी? वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्रतिदिन आने वाली ये क्लासें नोट करते हुए देखते जाना कि इस बार बीएसटीसी में आपका पेपर पास करवाने की गारंटी कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टीम की है दोस्त।